जिस तरह से अडानी के शेयर गिरे, ये तय हो गया कि इस देश में गरीब को और मीडियम क्लास को बचाने के लिए पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में निवेशक जो गरीब थे, मीडियम क्लास थे, उन करोड़ों लोगों को एक साथ घाटा हो गया। लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट की। आज भी लोकसभा में हंगामा हो रहा है। क्या इस देश के आम नागरिक के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे? बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था कि अडानी ग्रुप फेक योजनाओं के जरिए, फेक तरीके से सब बैंकों से लोन लेकर काम कर रहा है। और अमेरिका में कुछ एजेंसियों ने जब मामला इश्यू सबके सामने खोला, उसके बाद धड़ाम से शेयर नीचे गिर गए। तो ये कोई अडानी का तो पैसा था नहीं, लेकिन अडानी के ऊपर मेहरबानी केंद्र सरकार की है, ये पूरा देश जानता है। एक अडानी ने एकदम अचानक ढंग से पूरे देश की जनता को इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आज आपसे कह रहा हूं, कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए कि जिस पॉलिसी में नुकसान नहीं हो, जिस पॉलिसी में ये तय हो जाए कि किसी भी कीमत पर आम आदमी के साथ धोखा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि लगातार राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी अडानी पर बोलती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा के आपने कर्जे माफ कर दिए उद्योगपतियों के। और कल तो कमाल हो गया, जो बजट लेकर आए, पूरे देश की जनता रो रही है और पूरा देश का नौजवान, माँ, बहन, बेटी, हर मीडियम क्लास गरीब परेशान है। आप मुझे ये बताइए, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया। थोड़े दिन पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो गए, इसलिए कंपनियों को दाम कम करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी, ये नाटक बंद करो। किसको समझा रहे हो? दाम तो आप ही कम नहीं कर रहे। जब क्रूड ऑयल के दाम $71 प्रति बैरल आ गए थे, अब वापस $81 प्रति बैरल आ गए, तब भी आपने दाम कम नहीं किया। तो कल बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया, गैस सिलेंडर सस्ता नहीं किया, आटे, दाल, चावल, मुरमुरे, पराठे पर से आपने टैक्स नहीं हटाया। क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? 5 लाख से 7 लाख कर दिया। अरे एक तरफ जेब से आप 500 रुपए निकाल रहे हो और 5 रुपए वापस डाल रहे हो। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? पूरे देश में हालात खराब है, ना रोजगार की कोई बात है, ना भूख मिटाने की कोई बात है। नरेगा में पैसा बहुत बड़ी तादाद में आपने कम कर दिया। इस देश में रोजगार गारंटी कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर आई। ये बजट लोगों की आंखों में आंसू लेकर आया। और मैं आज कह रहा हूं, केंद्र का जो बजट आया है, ना लीपने का है, ना पोतने का है, ना किसी का भला करने वाला है, देश को बर्बाद करने वाला है। इस बजट से बीजेपी भी बर्बाद हो जाएगी। जी जो लेकर आए वो विधानसभा की संप्रभुता का सवाल है, बड़ा इश्यू है, बड़ा मुद्दा है। विधानसभा अध्यक्ष के पास बीजेपी के सब विधायक जाते हैं, वो मामला पेंडिंग चल रहा है, उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। तो जो बीजेपी के विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उनको बीजेपी नहीं पूछ रही, तो उसमें हम क्या करें? तो अब बीजेपी नहीं पूछ रही है भाई साहब, तो आपने तो विधानसभा को चैलेंज कर दिया। आप जिस विधानसभा के विधायक हैं, उस विधानसभा की पावर अपने आप में किसी कोर्ट से कम नहीं है। इस देश में विधायिका, न्यायपालिका अपनी अपनी जगह पावर रखती है। विधायिका के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती, लोकसभा के काम में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, विधानसभा के काम में हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। और जब मामला विधानसभा में पेंडिंग है, तो आप अखबारों में छपने के लिए, टीवी में आने के लिए, बीजेपी को दबाव में लेने के लिए आप चले गए हाई कोर्ट में। तो जब विधानसभा सक्षम है ये सब काम करने के लिए, तो आप विधानसभा को नीचा दिखाना चाहते हैं। जो विधायक विधानसभा का सगा नहीं हो सकता, जीत कर आया है, वो राजस्थान का भी सगा नहीं हो सकता। तो बीजेपी बताए कि विधानसभा की गरिमा और संप्रभुता कम क्यों करना चाहती है बीजेपी? केंद्र की इनकी सरकार जो है मोदी जी की, वो तो कह रही है, कोलेजियम के खिलाफ बात करती है, सब कुछ करती है, यहाँ ये विधानसभा को कमजोर करने में लगे। तो मेरे इनके आपस में समझ में नहीं आ रहा, ये कितना भी कर ले, लेकिन विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, संप्रभुता बनाए रखना बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी। पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए।
अपराध हो जाता है तो चिल्लाते हैं अपराधी पकड़े नहीं गए। जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो अपराधी के साथ खड़े हैं क्या? कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। फायरिंग की जरूरत होगी तो फायरिंग भी होगी। इसमें क्या हो गया? कोई बहुत बड़ी चीज है क्या ये? लेकिन भाई साहब, पुलिस जैसे एक्शन ले रही है उसके बाद अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ पीसी हो रही होती है, उसके बाद फिर आज धमकी आई है बनी पार्क में, और कल जोधपुर में खुलेआम G20 कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे मार दिया, गोली मार। लाल सिंह जी, ये फेक आईडी से भी धमकियां आ रही है। अब कौन क्या ये धमकियों की कितनी सच्चाई है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आईडी बना के तुरंत बंद भी कर देते हैं। तो ये सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि जयपुर पुलिस बहुत तेजी से इसमें एक्टिव हो गई है। राजस्थान सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।